ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि भूत और प्रेत सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने को मिलते हैं। भूत प्रेतों का कोई हकीकत में वजूद नहीं होता, लेकिन कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां लोगों का मानना होता है कि वहां भूत प्रेत वास करते हैं और वहां रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं होता। ऐसी ही जगहों पर जाते थे दो भाई जिनका नाम था राज और मनीष। वो दोनों मिलकर भूतिया जगहों पर जाते थे और वहाँ रात बिताते थे और वहाँ पर भूतिया ताकतें सच में हैं या नहीं, इन्हीं सब बातों का पता लगाते थे। वो वहाँ जाकर वीडियोस बनाते थे और सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छी कमाई भी होती थी और वो काफ़ी फेमस भी हो गए थे। एक रात राज और मनीष अपने घर में बैठे हुए थे और वो यही सोच रहे थे कि अगली जगह कौन सी होनी चाहिए, वो कौन सी अगली जगह जाएं, वो अब कहाँ पर जाएं, कौन सी भूतिया जगह पर जाएं। वो यही सब सोच रहे थे और राज अपने एक वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था और कमेंट्स को चेक करते करते उसे एक कमेंट मिला और उस कमेंट में लिखा हुआ था कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही भूतिया जगहों पर जाया करो, लेकिन कभी द ओल्ड वन फॉरेस्ट में भूल कर भी मत जाना, मारे जाओगे, बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। द ओल्ड वन फॉरेस्ट में कभी भी मत जाना। जब राज ने ये कमेंट पढ़ा तो उसने मनीष से पूछा, भाई तूने क्या द ओल्ड वन फॉरेस्ट का नाम सुना है? जिसके जवाब में मनीष ने नाम में सर हिलाया और उसने पूछा, कौन सा जंगल? और वापस ने राज ने बताया कि द ओल्ड वन फॉरेस्ट नाम सुना है। और फिर मनीष ने 2 मिनट सोचा और फिर कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। क्यों, क्या है इस जगह पर? और फिर उन दोनों ने मिलकर रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि द ओल्ड वन फॉरेस्ट वो अपने एरिया का सबसे भूतिया जंगल है, लेकिन वो ज़्यादा मशहूर नहीं है। वो दोनों अपनी अगली जगह चुन ही रहे थे, लेकिन उन्हें ये द ओल्ड वन फॉरेस्ट मिल गया तो बिना किसी देरी किए उन्होंने इस जगह पे जाने का फ़ैसला कर लिया। वो वहाँ के लिए निकल गए और उस जंगल से कुछ ही किलोमीटर दूर एक होटल में पहुँचे। वो वहाँ होटल के रिसेप्शन पर पहुँचे और फिर रिसेप्शनिस्ट ने उनका स्वागत किया और फिर मनीष ने कहा कि हमें एक रूम चाहिए। रिसेप्शन वाले ने हंसते हुए उनकी आईडीज़ मांगी और उन दोनों ने आईडीज़ दे दी और फिर उस रिसेप्शन वाले ने उन्हें रूम की चाबी पकड़ा दी। वो दोनों रूम में चले गए और फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वो वहाँ पहुँचे थे, इसलिए वो वहीं पर सो गए। तकरीबन रात को ही उनकी आंखें खुली। उन्होंने खाना खाया और वो सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो आज की रात सो जाएंगे और अगली रात यानी कि कल रात जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो खाना खाकर सो गए और फिर अगले दिन पूरे दिन एंजॉय करने के बाद रात के तकरीबन 8 बजे वो रिसेप्शन के पास आए और रिसेप्शनिस्ट से बोले कि यहाँ कोई आसपास घूमने की जगह है? जिसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट हंसने लगा और उसने कहा कि सर, इतनी रात को कहाँ घूमेंगे आप? रात के वक्त यहाँ कोई घूमने की जगह नहीं है। हो सकता है हमें देर हो जाए, हमारी चिंता मत करना। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी रिसेप्शन वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर राज हैरान हो गया। राज को सुनाई दिया कि द ओल्ड वन फॉरेस्ट, वहीं जा रही हो ना? जाओ जाओ जाओ, शायद तुम्हारी किस्मत में वही मरना लिखा है। और जब राज ने ये सुना तो पीछे मुड़कर रिसेप्शनिस्ट को देखने लगा और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या आपने कुछ कहा? जिसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं कहा। और फिर मनीष ने कहा कि अरे तेरा वहम होगा, चल जल्दी चल, टाइम नहीं है। वो दोनों बाहर निकले और अपने कैमरे को रेडी करके वहाँ जाने लगे और काफ़ी देर चलने के बाद वो उस जंगल के बाहर आकर खड़े हो गए और उस जंगल के बाहर एक बोर्ड लगा था, द ओल्ड वन फॉरेस्ट।
मनीष के हाथ में कैमरा था और उसने वहीं से स्टार्टिंग कर दी वीडियो बनाने की और वो दोनों भाई अंदर चलते रहे। वो जंगल अंदर से इतना भयानक और डरावना होगा उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। वो जंगल इतना ज़्यादा दिखने में डरावना था कि पूछो ही मत। वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा भूतिया था। उन्हें काफ़ी अजीब अजीब एहसास हो रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाल कर रखा। उन्हें पहली बार किसी जगह पर आकर डर लग रहा था, क्योंकि अभी से पहले की जगहों पर जहाँ वो गए थे उन्हें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। लेकिन उस ओल्ड वन फॉरेस्ट में कदम रखते ही उन्हें जैसे ही कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। लेकिन वो वीडियो बन रही थी और वो वीडियो को ख़राब नहीं कर सकते थे। वो शूटिंग करते हुए काफ़ी अलग अलग जगहों पे गए, काफ़ी जंगल के कोनों में गए और जंगल में घूमते घूमते वो एक ब्रिज के पास पहुंच गए और उन्होंने देखा कि ब्रिज के उस पार भी काफ़ी बड़ा जंगल है। लेकिन उस ब्रिज के आगे एक बोर्ड लग रखा था और वो बोर्ड था कि द ओल्ड वन फॉरेस्ट ब्रिज। इस ब्रिज को पार करके उस पार जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। कोई भी ऐसी हिम्मत ना करे उस तरफ जाने की, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। जब उन दोनों ने ये बोर्ड पढ़ा तो उन्हें काफ़ी हंसी आई और उन्होंने सोचा कि अरे यार, इतना अजीब बोर्ड कौन लगा सकता है। और वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे और उन्होंने सोचा कि अगर हम इतनी अंदर आ ही गए हैं तो ये ब्रिज पार करने में क्या जाता है। वो दोनों धीरे धीरे उस लकड़ी वाले ब्रिज को पार करने लगे और वो उस पार जंगल के पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो वो घबराहट महसूस कर रहे थे वो बढ़ गई थी। वो जो नेगेटिव एनर्जी उन्हें महसूस हो रही थी वो काफ़ी कई गुना बढ़ गई थी। उन्होंने जब से उस जंगल में कदम रखा था तब से उन्हें थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही थी, लेकिन जब से वो उस ब्रिज के पार गए थे तो उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो नेगेटिव एनर्जी जो उन्हें शुरू से महसूस हो रही थी वो कई गुना ज़्यादा तेज़ और डरावनी हो चुकी थी। लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को संभाले हुए थे और कैमरा लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों काफ़ी हिम्मती थे क्योंकि वो काफ़ी भूतिया जगहों पर गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ होने क्या वाला है। उन्हें इतना तो एहसास हो गया था कि ये जो जगह है, ये जो जंगल है, ये बाकी भूतिया जगहों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये उससे कई ज़्यादा डरावनी और भयानक है। वो आगे बढ़ते रहे और तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगी और उन्होंने जब ये आवाज़ें सुनी तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा और वो ये जो आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। तो उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी आग जलाकर उसके आसपास नाच रहे हैं। ये देखकर जैसे उनका सारा डर ही भाग गया हो। वो जितनी भी घबराहट महसूस कर रहे थे सब एक झटके से ख़त्म हो गई, क्योंकि वो आदिवासी काफ़ी वहाँ खुश थे और वहाँ पर नाच गा रहे थे। उनका नाच गाना देखकर वो उन आदिवासियों के पास गए और मनीष उनसे बात करने लगा। मनीष ने उनसे पूछा कि क्या आप यहीं पर रहते हैं? मैंने तो सुना था कि ये जगह भूतिया है। और फिर उन आदिवासियों में से एक आदिवासियों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, भूतिया जगह नहीं है, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये सब सुन के मनीष काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अब वो एक हीरो बन जाएगा, क्योंकि उसने द ओल्ड वन फॉरेस्ट का भी सच सबके सामने ला दिया था। उसने रात से कहा कि देख ले, सुन ले, कोई भूतिया जगह नहीं है। ये देख कितने अच्छी तरह से रह रहे हैं ये आदिवासी और सब कुछ रिकॉर्ड करता रहे। तभी मनीष ने राज की तरफ देखा तो राज जैसे जम गया हो। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो जैसे पैरालाइज्ड हो गया हो। वो सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा था और फिर मनीष ने पूछा कि अबे भाई, क्या हो गया है? क्या हो गया तेरे को? तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इतना डरा डरा सहमा सहमा क्यों है? और तभी राज ने कहा कि मेरे कैमरे में देख। और फिर मनीष ने राज के कैमरे में देखा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि लाइव रिकॉर्डिंग में वो तो नज़र आ रहा है,
मनीष तो नज़र आ रहा है, राज तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो सारे आदिवासी नज़र नहीं आ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतने सारे आदिवासी वहाँ उनके सामने खड़े थे, लेकिन एक भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। कैमरे में सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। ये देखकर दोनों की आंखें जैसे जम सी गई, और तभी उनमें से एक आदिवासी ने काफ़ी डरावने लहजे में हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए कहा कि पकड़ लो इन्हें, आज इनकी बलि दी जाएगी। हमारे आका शैतान आज बहुत खुश होंगे। आज उन्हें एक नहीं 2 इंसानों की बलि दी जाएगी। उन सारे आदिवासियों ने राज और मनीष को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर उन्हें एक जगह लिटा दिया, और वो सारे आदिवासी घेरा बनाकर वहाँ नाचने लगे और अपनी जंगली भाषा में गाना गाने लगे। ये सब देखकर वो इतना घबरा गए, राज और मनीष इतना घबरा गए कि वो दोनों बेहोश हो गए। और फिर राज की आंखें खुली और उसने आसपास देखा तो उसका भाई मनीष वहाँ नहीं था। उसने आसपास का नज़ारा देखा तो सारे आदिवासी वहाँ पर नाच गा रहे थे। ये सब इतना भयानक और डरावना था जितना कोई सोच भी नहीं सकता। वो सारे आदिवासी राज को घेर के नाच रहे थे। राज के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसका भाई न जाने कहाँ से भागते हुए आया और उसने राज के सर पे हाथ रखा, और फिर राज पता नहीं कैसे आज़ाद हो गया। राज ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसके भाई ने कहा कि अभी हैरान होने का वक्त नहीं है, भाग यहाँ से चल। वो दोनों भाई वहाँ से भागने लगे और अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन उनके पीछे वो आदिवासी भी पड़ चुके थे। राज के अंदर जितनी जान थी उसने सारी जान का इस्तेमाल करके भागना शुरू कर दिया, और उसे पता था कि अगर वो अब नहीं भाग पाया तो उसकी मौत पक्की है। वो पागलों की तरह भाग रहा था और जैसे तैसे वो उस ब्रिज के पास पहुंचा और वहां से भागता हुआ उसने ब्रिज को पार किया और सीधा दूसरी तरफ जाके रुका, और वहीं पर जाके थकान से गिर गया। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसका भाई दूसरी तरफ ब्रिज के उस पार खड़ा था, और फिर राज ने कहा कि अबे बुत बन के क्या खड़ा है, जल्दी यहाँ मारा जाएगा। और फिर उसके भाई ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। राज को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अगर उसका भाई यहाँ नहीं आया तो वो मारा जाएगा, इतना पता था राज को। राज पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि यहाँ पर आ, लेकिन उसका भाई हंसने लगा और उसने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। उसके भाई ने एक दिशा में देखने का इशारा किया और राज ने वहीं पर देखा, तो राज ने देखा कि उसके भाई की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। इसका मतलब उन आदिवासियों ने उसके भाई की बलि चढ़ा दी। ये सब देखकर राज की आंखों में आंसू आ गए, और उसी वक्त सूरज की पहली किरण पड़ी और सुबह हो गई। और जैसे ही सुबह की पहली किरण ज़मीन को छुई, उसी के साथ राज का भाई वहाँ से मुस्कुराते हुए गायब हो गया।